सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जो हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 5 एंड देन 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 7 एंड देन 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। सो सबसे पहले क्या लिखना है? द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल्स टू b। सो हम सब कुछ लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे ax इक्वल्स टू b वेयर a इक्वल्स टू सारी की सारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास? 2 माइनस 1 एंड 3, 2 minus 1 and 3 and then 3 2 and minus 1 and then 4 5 and minus 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स मैट्रिक्स में। सो वो हो जाएंगे एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल्स टू हो जाएगा सारा आर एच एस वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 7 एंड 9। ओके, नाउ सबसे पहले इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। सो फटाफट हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। वो हमारे पास एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 अगर हमने किया तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -10, माइनस में माइनस का 5 एंड देन माइनस में -1 बिकॉज सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज नेगेटिव में होता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15 एंड देन माइनस में -4 एंड देन प्लस का 3 टाइम्स ऑफ व्हाट 15 माइनस में 8। सो ये हमें दे देगा 2 टाइम्स ऑफ -10 प्लस 5 इज़ -5 then plus का 1 times of -15 plus 4 is -11 and then plus में 3 times of 5 minus 8 is 7। ओके, सो ये हमारे पास आएगा -10 -11 एंड देन प्लस में ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 14। ओके, सॉरी 21। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 21 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ और काम भी करना है हमें। अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सारी की सारी मैट्रिक्सेस का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स वाली। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी ए मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा A11 देन A12 एंड A13 देन A21 A22 एंड A23 एंड देन A31 A32 एंड A33। ओके, सो कोफैक्टर्स आप सबको निकालने आते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी निकालिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास -5 देन 11 एंड देन 7, ये हो जाएगा 10 -22 एंड माइनस का 14 एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा अगेन -5 11 एंड देन 7। ये मुझे लर्न थे इसलिए मैंने लिख दिया। आप लोग प्लीज़ इसको इवेलुएट कीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन की नीड है इसको इवेलुएट करना। हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली आप इवेलुएट कीजिएगा। देन एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास होता है वो होता है कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। सो ये हो जाएगा -5 11 एंड 7 देन 10 -22 एंड माइनस का 14 एंड देन -5 अगेन 11 अगेन एंड 7 अगेन। सो हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा -5 10 -5 11 -22 11 एंड देन 7 -14 इज 7। सो ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब नाउ हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स भी निकालनी पड़ेगी। सो फटाफट हम इसको भी इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स हमने इवेलुएट करी। सो हमारे पास देखते हैं क्या मिलता है हमें। -5 10 एंड -5 देन 11 -22 एंड 11 एंड देन 7 -14 एंड 7 होल मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स हमारी क्या है फटाफट देखते हैं एक बार। बी मैट्रिक्स हमारे पास 5 7 एंड 9। सो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। -25 प्लस 70 एंड माइनस का 45। सो अल्टीमेटली सब मिला के हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये हो जाएगा -55 देन कुछ एंड देन कुछ। आप देखेंगे ये भी 0 आएगा आपके पास, ये भी आपके पास एक 0 मैट्रिक्स ही आएगी। इसका मतलब ये आपके पास हो गई एक नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास O है, याद रखिएगा नल मैट्रिक्स है ये। तो आप बोलेंगे सिंस एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज़ अ नल मैट्रिक्स, देयरफॉर इसका मतलब इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और साथ के साथ वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। देयरफॉर दी
system of equations are consistent and what डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास that is I dot E dot it has infinitely many solutions. सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए.